जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं याचनेनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधतु पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं
परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 10वें अध्याय श्लोक संख्या 2 10.2 न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। शब्दार्थ न नेवर मे माय विदुहु नो suraganaha the demigods prabhavan origin opulences na never maharishyah great sages aham I am adihi the origin he certainly devanam of the demigods Maharishinam of the great sages cha also sarvashaha in all respects अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा जय श्रील प्रभुपाद। Neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and the sages. तो अभी 10वें अध्याय शुरू हो गया। कल चर्चा हुआ है नहीं। प्रारंभ में पहला श्लोक श्री भगवान वाच। कल ये सब चर्चा कर चुका हूँ। जहाँ पर भगवान आता है, भगवान शब्द का अर्थ, और ये हमें याद रखना कि भगवान जब बोलते हैं उसमें कहीं गलती नहीं होता। और भगवान बता रहे अर्जुन को, अभी मैं आगे जो बता रहा हूँ ध्यान से आप सुनो। शृणु मे परमं वचः। अभी तक जो मैंने बताया उससे भी मोर इम्पोर्टेंट, मोर कॉन्फिडेंशियल विषय अभी बताने वाला हूँ। 7वें अध्याय ने भगवान अपना शक्ति के बारे में बताया, और अभी 10वें अध्याय में अपनी विभूति उसके बारे में बताने वाले हैं। तो ये जो भगवान के बारे में सब सुनने का क्या होगा, ये हमारे लिए हित कामेन हित काम यया। अर्जुन के लिए बोल रहे, वास्तव में हमारा हित के लिए। ये सब हमें श्रवण करके हमारा ही हित होगा। जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ज्यादा हमारा आसक्ति भगवान की ओर बढ़ता है। और ज्यादा सुनना, और ज्यादा नाम जप करते हैं वो भी ध्यान से सुनना। और जैसे अभी बैठकर ये भी श्रवण करते गए तो भगवान की ओर हमारा आसक्ति बढ़ता है।
The more one hears about the Supreme God, the more one becomes fixed in devotional service. भक्ति सेवा में और दृढ़ता से लग जाएगा। तो श्रवण करना है और ज्यादा। लेकिन ऐसे वैसे से श्रवण किया तो लाभ नहीं होने वाला। श्रवण करना ही है, कहाँ करना? भक्तों के मुख से भवद्य वार्ताम सन्मुखरिताम सन्मुखरिताम भवद्य वार्ताम ज्ञाने प्रयासानुदपानमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवद्यवार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः ये प्रायशो अजितजितः यस्त्रिलोक्यां। भगवान की जो परिशुद्ध भक्त है, जो परंपरा से जुड़े हुए, उनसे श्रवण करना। ये श्लोक ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं, अभी यहां देखेंगे आज के श्लोक। तो भगवान बता रहे हैं अभी आज के श्लोक, दूसरा श्लोक में न मे विदुहु सुरगणाः। सुरगणाः का मतलब ये डेमिगॉड्स, वो भी मुझे जान नहीं पाते। विदुहु का मतलब जान नहीं पाते। न मे विदुहु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। ये महर्षि लोग भी समझ नहीं पाएंगे। अहम आदिर ही देवानां, सारे देवता का आदि मैं हूं। अनादिर आदिर गोविंद, भगवान के लिए कोई आदि नहीं। कृष्ण के लिए कोई है क्या? और ये कौन है फिर? देवकी वसुदेव, उनके माता पिता है क्या? भगवान का कोई माता पिता नहीं होता। फिर ये बस लीला के लिए सिनेमा में, कोई ड्रामा में कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है। ये सिनेमा के लिए बस, वे मेरी माता है, मेरे पिता। ड्रामा के लिए बस ये मेरे माता पिता। ऐसा ही लीला के लिए भगवान ऐसे वैसे को भी चुनते नहीं। वो भगवान की शुद्ध भक्त है, वो चाहते थे कि हम भगवान की पिता बन जाए, कृष्ण हमारे बेटा बन जाए, वो चाहते थे। ठीक है, इच्छा पूर्ण करने के लिए अवतार लिया हो। तो भगवान की कोई आदि नहीं, अनादिर। फिर सबका आदि वो है, आदिर। यहां भी बता रहे अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। सबका आदि तो वही है। तो नीदर द होस्ट ऑफ डेमिगॉड्स सुरगणा, होस्ट ऑफ डेमिगॉड्स, nor the great sages know my origin or opulence, मेरे ऐश्वर्य कुछ नहीं जान पाएंगे। For in every respect I am the source of demigods and the sages. उन सबका आदि मैं ही हूं। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते। As stated in the Brahma Samhita, Lord Krishna is the Supreme Lord. No one is greater than him. He is the cause of all causes. Here it is also stated by the Lord personally that he is the cause of the demigods and sages. अभी तात्पर्य पढ़ने से पहले ही ये कितने बार होता है मेरे साथ। ब्रह्म संहिता का श्लोक अभी मैंने बताया नहीं, वही यहां पर कृपा जी मिल गई। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। पूर्ण श्लोक नहीं बताया,
अनादिर आदिर इतना बताया। ये पूर्ण श्लोक यही है कि ईश्वर कंट्रोलर, परम, सुप्रीम, यानी कि कृष्ण के ऊपर और कोई नहीं है। कृष्ण के ऊपर और कोई नहीं, ये ब्रह्मा जी ने बताया। और गीता में भी भगवान बताते नहीं। वो कौन सा श्लोक में बताया भगवान? 7.7 मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything is resting on me as pearls are strung on a thread. सूत्रे मणि गणा इव। बहुत स्पष्ट है। एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन मी, कृष्ण के ऊपर और कोई नहीं। ये हमें समझना है। तो ब्रह्म संहिता में भी यही बात भगवान ने, ब्रह्मा जी बताया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक, ये हमारा शरीर है पंचभूत, आत्मा सच्चिदानंद, लेकिन भगवान की आत्मा, भगवान का शरीर सब एक है। अनादिर आदिर गोविंद, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। हो गया। Even the great demigods and great sages cannot understand Krishna. They can understand neither his name nor his personality. So what is the position of the so-called scholars of this tiny planet? बड़े बड़े देवी देवता महर्षि लोग वही समझ नहीं पाते, और इस संसार के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, टाइनी प्लैनेट प्रोपज लिखे, ये लोग छोटा लोग है, और यहाँ के बड़े बड़े विद्वान क्या हैं? छोटे छोटे। वो भगवान के बारे में क्या समझ सकते? देखो अभी इसी अध्याय में 10वें अध्याय शुरू हो गया नहीं, 12, 13, 14 3 श्लोक किसने बोला? वो अर्जुन। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्मि सर्वं एतमृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। ये सब चर्चा नहीं करूंगा अभी। अर्जुन ने बताया बड़े बड़े देवी देवता भी समझ नहीं पाते। सर्वमेतम ऋतम मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर न देवा न दाना। समझ नहीं पाएंगे। आसान नहीं है कृष्ण को समझना। और एक रूपा जी का हिंदी प्रवचन, प्रभुपा जी वहां पर क्या बताए? भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता। क्लोज। भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता। फिर आगे क्या बोले? वो कृपा करके कितना बताता है उतना ही हम समझ सकते। वास्तव में कोई समझ नहीं पाता, लेकिन वो कृपा करके कितना बताता है उतना ही हम लोग समझ सकते। देखो अभी इसी अध्याय में भगवान आगे बताते हैं मेरा विभूति का कोई अंत नहीं। मैं उतना ही बता रहा हूं जितने तुम समझ सकते।
मैंने ये उदाहरण दिया नहीं, बहुत बार कोई टीचर है, क्लास में जाती, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब जगह सिखाते रहते, 10th स्टैंडर्ड में भी जाके सिखाते, हाई स्कूल, और ये छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा रहे। लेकिन वो जब छोटे बच्चे के क्लास में जाएंगे, वो लोग इतना क्या समझ पाएंगे, उतना ही बोलेंगे, वो ज़्यादा बोले तो समझ में नहीं आता। उसी तरह भगवान का, विभूति का कोई अंत ही नहीं। और हम लोग, अरे हम लोग छोड़ो, अभी बड़े बड़े देवी देवता महर्षि लोग वही समझ नहीं पाते, तो हम सब किस हिसाब में आते देखो। एक उदाहरण देता हूं, एक चींटी है, चींटी, ये मेरा हाथ के ऊपर जा रहा है समझो, चींटी, छोटा चींटी, क्या वो मुझे देख सकता है? सारा शरीर कितना देखेगा वो? यहाँ का थोड़ा देख सकेगा, ये मेरा हाथ भी पूर्ण नहीं देख नहीं पाएगा वो। उसकी आंखें छोटे छोटे आंखें हैं, और यहाँ जा रहा है वो। यहाँ और एक उदाहरण, ये चींटी का उदाहरण, एक पहाड़ के ऊपर है, क्या पहाड़ को देख सकता है वो? ऐसे हम लोग इतने सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म, और भगवान इतने महान, इतने महान, इनफाइनाइट, और हम लोग इनफिनिटेसिमल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, लेकिन अहंकार बहुत है। देखो, ये सब गीता का ज्ञान भगवान ही दिया। ये समझने की जो बुद्धि है, पिछले अध्याय में हो चुका है चर्चा, ये बुद्धि भी देने का उसके कंट्रोल में है। जितना देना है, कितना देना है, बस उसके हाथ में। पशु पक्षी को भी ज्ञान दिया, देता है भगवान, 4 काम करने के लिए कितना होना उतना ही, हमें ज्यादा दे रहा है अभी। ये सब समझ ले। गीता भी दिया, सदगुरु के पास आ गए, रूपा जी के आश्रय में, और ये सब चर्चा कर रहे अभी हम लोग। ये समझने के लिए भी बुद्धि वही देता है। आगे देखेंगे। No one can understand why the Supreme God comes to earth as an ordinary human being and executes such wonderful, uncommon activities. ये भी बहुत कॉन्फिडेंशियल लाइन है। भगवान अवतार क्यों लेते, मनुष्य होकर क्यों आते? भागवत के श्लोक बताता है, जन्म घूयतम भगवतो य एतद् प्रयतो नरः सायं प्रार्था गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामात् विमुच्यते। और गीता में 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स्वर्ग। वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल ये रास्ता है। भक्ति सेवा में लग गए तो समझ में आ जाएगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। ये भगवान का नाम, धाम, लीला, उसका जन्म, कर्म, न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रिय को गोचर होने वाला नहीं, समझ नहीं पाएंगे। फिर सेवन के ही जीवात हो, जो भक्ति सेवा में लग जाता है, प्रारंभ होता है जीवा से, भगवान का नाम का जप और भगवान के बारे में बातें करना, कृष्ण के बारे में, और प्रसाद,
एक दिन आज बस छोड़ दो। हो गया अभी 7:45 बजने आया। सुबह से देखो मंदिर में इधर मंगलारती करके गए, वहाँ जाकर गुरु पूजा किया, फिर बाद में भागवत की प्रवचन हो गया, फिर उधर ही थोड़ा चर्चा करके भोग आरती करके वापस आ गया। फिर यहाँ आज कोई आया नहीं, बैठकर गीता का पाठ 700 श्लोक कर लिया। अभी यहाँ चल रहा है गीता का ही प्रवचन चल रहा है। नहीं तो ऐसा समय भक्ति सेवा में बिताना, सारा दिन ऐसा करते, बस हो गया और थोड़ा समय, फिर थोड़ा विश्राम लेंगे, फिर कल सुबह चालू हो जाता है। नहीं तो ऐसे एक दिन उपवास रखना बहुत 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 महत्व है, इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो आगे देखेंगे। तो रास्ता क्या है? भक्ति सेवा करने से मात्र कृष्ण को समझ पाएंगे। One should know then that scholarship is not a qualification necessary to understand Krishna. Even the demigods and great sages have tried to understand Krishna by their mental speculation, but they have failed to do so. In the Srimad Bhagavatam also it is stated that even the great demigods are not able to understand the Supreme Personality of Godhead. बड़े बड़े देवी देवता भी वो भी समझ नहीं पाते। कृष्ण को भागवत में भी ऐसा बताया। They can speculate to the limit of their imperfect senses and can reach the opposite conclusion of impersonalism, of something not manifested by the three qualities of the material nature, or they can imagine something by mental speculation. But it is not possible to understand Krishna by such foolish speculations. एक महाभारत का श्लोक बताता, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नम नासा वृषिव्यस्य मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनयेन गतस पंताः। ये क्या इसका अर्थ? तर्क, प्रतिष्ठा, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, ये सब करने से होने वाला नहीं। श्रुतयो विभिन्नम, श्रुतयो का मतलब वेद। वेद में भी अगर ढूंढे तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वेद में एक एक जगह एक एक बताया। श्रुतयो विभिन्नम नासा ऋषि व्यस्य मतम न भिन्नम। एक ऋषि का मत दूसरा ऋषि का मत अलग अलग। एक कोई एक बोलेगा, दूसरा कोई और एक बोलेगा, ये और एक। ये क्या है? कंफ्यूजन, पहला ही कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन। फिर रास्ता क्या है? ये सबसे नहीं होने वाला। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतो या विभिन्नम नासा वृषिव्यस्य मतम न, नहीं होगा। फिर धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, ये धर्म की जो तत्व है, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, कैसे समझ में आएगा? महाजन येन गतस पंथा, ये जो महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलीर वया सकीर वयम, उनके मार्गदर्शन पर, उनके पद चिन्ह पर, उसी उन्होंने जो बताया वही अगर हम लोग करते गए तो ये धर्मस्य तत्व समझ में आ जाएगा। आसान नहीं, लेकिन ये एक ही रास्ता है।
आसान नहीं करके रास्ता नहीं, रास्ता है, एक ही रास्ता है। और वही रास्ता अभी हम लोग है सही तरह से करना चाहिए। जो हमारी संस्था में प्रभुपाद जी ने जो स्थापना किया है वही रूप गोस्वामी ने किया। नाना शास्त्र विचार नहीं, सब शास्त्र विचार करके ये धर्म की जो मार्ग है उन्होंने कलयुग लोगों के लिए खास करके। देखो अभी पिछले आचार्य के जो बातें हैं कलयुग लोगों के समझ में नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग समझ पाएंगे, बहुत हाई फिलॉसफी। तो कलयुग लोग है, अभी हम क्या करेंगे? प्रभुपाद जी ने जो बताया आज के लोगों के लिए कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैसा करना, बस उतना चाहिए, उतना करो। वो भी नहीं किया तो बहुत मुश्किल है। दूसरा है ही नहीं रास्ता, सिंपल करके दे कलयुग लोगों खास कर। भागवत में है ये सब, ऐसा करके नया कुछ किया नहीं, वही है, लेकिन आसान से इंग्लिश लैंग्वेज ताकि हम लोग समझ पाए। संस्कृत में क्या समझ पाएंगे? संस्कृत तो मुझे तो दूरी है, कन्नड़ में भी सही तरह से मैं पढ़ नहीं पाता। ठीक है, आगे देखेंगे। दे कैन स्पेक्युलेट हो गया नहीं। Here the Lord indirectly says that if anyone wants to know the absolute truth, here I am present as the Supreme Personality of Godhead. I am the Supreme. One should know this, although one cannot understand the inconceivable Lord, who is personally present, he nonetheless exists. देखो जीव गोस्वामी हमारे परंपरा में वो बताते हैं, कृष्ण के बारे में जानना है, जानना है, पहला एक शब्द हमें समझना है। वो क्या है कि भगवान अचिंत्य, हमारा चिंतन शक्ति से दूर। इंग्लिश में इनकंसीवेबल, ये पहला समझ। बाद में थोड़ा 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 उसकी कृपा से कुछ समझ में आ जाएगा बस, लेकिन सब समझ में आना आसान नहीं है। खुद भगवान ही बताएंगे अभी पिछले अध्याय में 7.3 क्या बताया? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्य में कुछ लोग आध्यात्मिक में आते और उनमें से जो आध्यात्मिक में आए कुछ लोग सिद्ध हो जाते, और जो सिद्ध हुए उनमें से कोई एक मुझे समझ पाएगा, हर कोई समझ नहीं पाएगा। तो भगवान को हम समझ नहीं पाते तो इसका मतलब है भगवान नहीं है। He nonetheless exists। एक उदाहरण देता हूं मैं। दो बच्चे ट्विंस मां के गर्भ में हैं और वो दोनों बातें कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से। एक बच्चा और दूसरे बच्चे को बोला, ट्विंस है ना, ब्रदर सिस्टर, कोई बातें कर रहे, मैंने सुना है कि कोई माता होता है
क्या आप मानते हो उसको? एक बच्चा पूछा दूसरे बच्चे को, कोई माता होता है, आप मानते हैं क्या उसको? देखो, मां के गर्भ में ही है, और माता है कि नहीं, चर्चा चल रहा है। और हम लोग भी ऐसे सब भगवान के अंदर, उसी के अंदर, सब उसी के, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या है, क्या किधर है, दिखाओ। We can actually understand Krishna, who is eternal, full of knowledge and bliss, simply by studying his words in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. The concept of God as some ruling power or as the impersonal Brahman can be reached by persons who are in the inferior energy of the Lord. देखो, भगवान के बारे में समझना रास्ता तो अभी भी बताया मैंने, महाजन ही निगत सपंता, उसमें आ जाता है भगवत गीता, भागवत अध्ययन करना, भगवान का नाम का जप करना, वो सब भक्ति सेवा करना, इसमें सब आ जाता है। ये तो एक मार्ग। दूसरा, कुछ लोग सोचेंगे निराकार है, या हो सकता है सब वो कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं। ये क्योंकि वो इंफीरियर एनर्जी, प्रभुपाद जी ऐसा लिखे। बट सुप्रीम, बट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कैन नॉट बी कंसीव्ड अनलेस वन इज इन द ट्रांसेंडेंटल पोजिशन। भक्ति सेवा किया नहीं किया तो समझ में नहीं आता। 11.55 भक्त्या मामपि जानाति यावान यश्चास्मिन् तद्वतः ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। एक श्लोक और एक श्लोक अभी आगे आने वाला अध्याय 11 अध्याय 11.53 वहाँ भगवान ने क्या बताया? भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहम एव विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ये 11.54 भक्त्यात्व अनन्यया शक्य। भक्त्या का मतलब भक्ति सेवा, अनन्या का मतलब विदाउट डिविएशन। कल सोमवार है, चलो ये मंदिर जाएंगे, वो मंगलवार है, चलो यहाँ जाएंगे, बुधवार करो, गुरुवार इधर, शुक्रवार इधर, शनिवार इधर, और रविवार चलो इस्कॉन मंदिर जाएंगे। आज बहुत लोग थे उधर मंदिर में, ऐसे ही आते रहते दर्शन करते, एकादशी करके भी लोग आते, जप भी करते, ठीक है। फिर सोमवार कल, फिर इधर, फिर उधर। ये अनन्य भक्ति नहीं है। भक्त्यात्व अनन्यया शक्य, सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण। यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। मैं तो शुरू से ही कभी भी इधर सोमवार मंगलवार कभी किधर भी गया ही नहीं। मंदिर कहाँ पर ज़्यादा जाता ही नहीं था। तो प्रभुपाद जी की किताब मिलने के बाद घर में ही करना शुरू कर दिया। तो मैं सोचा सब इधर ही है, फिर इधर उधर क्यों जाऊँ, नहीं जाता था। कभी गया तो गया, नहीं तो रेगुलर नहीं, रेगुलर कहाँ पर भी गया ही। आज भी ऐसा ही एक इस्कॉन मंदिर, और यहाँ प्रभुपाद जी मुझे यहाँ भी एक मंदिर दे दिया, गोवर्धन यहाँ पर है, सब है। अभी तो यहाँ तक भी मैं सोचता हूँ कहाँ यात्रा पर जाना भी मुझे मन नहीं होता। इतना सेवा इधर ही है, फिर इधर उधर सब देख चुका हूँ, फिर क्या उधर उधर जाना भी। कभी कभी जाएंगे वृंदावन, मायापुर, और आगे देखेंगे।
Oh. Because most men cannot understand Krishna in his actual situation, out of his causeless mercy, he descends to show favor to such speculators. Naham prakasha sarvasya yoga maya समावृता। भगवान ही बताया गीता में, मैं सबको प्रकाश नहीं होता, ये बीच में माया आ जाता है। लेकिन फिर भी भगवान कृपा करके संसार में अवतार लेते हैं ताकि ऐसे लोग भी समझ पाए। Yet despite the Supreme Lord's uncommon activities, these speculators, due to contamination in the material energy, still think that the impersonal Brahman is the supreme. भगवान ने अवतार लिया, ये किया, वो किया, अद्भुत लीला किया, फिर भी ये लोग तर्क करते बैठते हैं, नहीं वो निराकार ही सब कुछ है। वो लोग की कहना ऐसा है, निराकार से आकार, सुनने के लिए अच्छा है। निराकार से आकार, मूल निराकार, आकार लेकर आया इधर रामकृष्ण, मूल निराकार, ऐसा उनका कल्पना गलत। निराकार से आकार नहीं, आकार से निराकार। जैसे अगर मैं कहूं यहां रोशनी जो है, ये रोशनी से बल्ब है, अर्थ होता है क्या? ये रोशनी, उजाला जो रोशनी है, इससे वो बल्ब है, बल्ब से रोशनी आ रहा है। या कल सुबह हम लोग अगर कोई बोले ये जो सुबह रोशनी आ रहा है, ये रोशनी से सूर्य है, रोशनी से सूर्य होता है क्या? सूर्य से रोशनी आता है? सिंपल कॉमन सेंस। उसी तरह भगवान की शरीर से ज्योति आ रहा है, वो ब्रह्म ज्योति, और ये लोग ज्योति ही सब कुछ है बोल रहे हैं। फर्स्ट स्टेज गॉड रियलाइजेशन, ब्रह्मेति, उसके बाद में दूसरा हंत है परमात्मेति, तीसरा है भगवान, भगवान रियलाइजेशन फुल। हो गया टाइम, और थोड़ा ही है, पढ़कर समाप्त करता हूं। Only the devotees who are fully surrendered unto the Supreme Lord can understand by the grace of the Supreme Personality that He is Krishna. The devotees of the Lord do not bother about the impersonal Brahman conception of God. Their faith and devotion bring them to surrender immediately unto the Supreme Lord and not to the causeless. And out of the causeless mercy of Krishna, they can understand Krishna. No one else can understand Him. So even great sages agree. What is Atma? What is the Supreme? It is He whom we have to worship. तो ये सब चर्चा मैंने कर चुका हूँ अभी। ये तर्क करते, वो करते, नहीं होने वाला। एक ही रास्ता है, भक्ति सेवा में लग जाना। सेवा करने के बाद भगवान की कृपा के द्वारा वो हमें समझाते हैं। भगवान ने दामोदर लीला रचाई कार्तिक मास में। उस लीला का संदेश क्या है? संदेश भी है क्या उसमें? हम सोचे थे सिर्फ यशोदा पकड़े कृष्ण को और बांध दिया रस्सी से, माखन चोरी करता था वो कृष्ण, बस इतना ही। उसमें संदेश क्या होता है? संदेश है, तत्व है उसके अंदर। हमें ये लीला भी उसके आनंद लेना। बहुत सुंदर लीला भगवान रचाते हैं।
उसका आनंद भी लेना, साथ साथ में उसके अंदर जो तत्व है वो भी समझना। सिर्फ तत्व 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 बोलते बैठे तो भी काम नहीं होता, या फिर सिर्फ सेंटिमेंट्स भावुक होकर वो भी सही नहीं है। दोनों होना, सेंटिमेंट भाव और तत्व, दोनों कॉम्बिनेशन। कुछ लोग सिर्फ तत्व 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 ऐसा पकड़ के बैठ जाते। उसके लिए उदाहरण देता हूं। अभी ये शरीर है, इसके अंदर हड्डी है नहीं, बोन्स सब है, सिर्फ तत्व तत्व बोले तो सिर्फ हड्डी के बराबर अच्छा लगता है। ये क्या अच्छा नहीं लगता। और मांस है, स्किन, वो ये सब मिलकर अभी ठीक है। अगर हड्डी नहीं है, सिर्फ स्किन फ्लैश है तो ऐसा हो जाएगा। ये अंदर हड्डी नहीं, बोन्स है तो क्या होगा, सब फ्लैश बॉल की तरह हो जाएगा। दोनों हो, हड्डी भी होना, फ्लैश, स्किन सब होना। उसी तरह तत्व और भाव दोनों का मिलन, सेंटिमेंट एंड प्रिंसिपल्स। दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, कालिंग मर्दन, अलग अलग लीला भगवान ने रचाया। वो सब लीला भगवान ने रचाया, सेंटिमेंट से जो आनंद दिया। और उसके अंदर जो तत्व है वो हड्डी के बराबर, वो और दोनों मिलकर सही हो जाता। तो ये दामोदर लीला का संदेश क्या है? भगवान की प्राप्ति होगा सिर्फ भक्ति से, प्रेम से। यशोदा कृष्ण को बांधती रस्सी नहीं है, वही है भक्ति, वही है प्रेम। प्रेम और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होता है। और हमें भक्ति का मतलब सेवा, सेवा करते जाओ। सेवा करते 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 भगवान ऐसा आनंद हमें देते, वो कहाँ पर भी मॉल में इधर उधर कहाँ मिलने वाला नहीं। शादी में गया, उधर गया, वो खाया, ये खाया, सब चपल सुख। भक्ति सेवा करते 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 आनंद जो भगवान देते वो और कहीं पर भी मिलने वाला नहीं। तो रास्ता एक ही है, सेवा में लग जाना, और धीरे धीरे ये सब तत्व हमारी समझ में आ जाएगा। समय हो चुका है। कल सोमवार 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।